Hello students, welcome to DPS Mujaffarnagar online classes program. Today again we discuss about matter in our surroundings. So now today we discuss about the rigid and fluid. So what is the meaning of rigid? Rigid means unbending और inflexible, यानी कोई ऐसी चीज़ जो इनफ्लेक्सिबल हो और अनबेंडेड हो तो उसको बोलते हैं हम जनरली रिजिड. जैसे एग्जांपल, ए सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर. फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली एंड रिक्वायर्ड ए वेसल और कंटेनर टू कीप इट, यानी जो ईजिली फ्लो कर जाता है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड. एग्जाम्पल, ए गैस इन ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड, जो इसके अंदर रखा जाता है. उसके बाद इसमें एक जो नया टॉपिक है वो है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी आपस में कैसे इंटरचेंज होते हैं मैटर्स की स्टेट, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. पहला, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, यानी जैसे हमारा वाटर है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर. पहली स्टेट क्या होगी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड को हम जैसे आइस, जैसे आप फ्रिज में आप अगर वाटर रख दोगे और कुछ समय बाद उसमें देखते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइस. आइस का मतलब ये एग्जांपल है सॉलिड का. लेकिन अगर उसी आइस को हम थोड़ा सा हीट कर दें, यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो हमारा वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर. यानी जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है अगर उसको खुली अवस्था में रखते हैं तो जो हमारा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. और वैसे ही गैस, यानी अगर इसको हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो भाप आपकी बनती है. तो ये कुछ तरीका होता है. जैसे सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है तो हीट करना पड़ेगा आपको, और अगर लिक्विड से गैस में जाना है फिर आपको हीट करना पड़ेगा. लेकिन गैस से अगर लिक्विड में जाना है तो कूल, और फिर लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना है तो फिर आपको कूल करना पड़ेगा. उसके बाद है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को अगर डायरेक्टली हम, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है अगर उसको डायरेक्टली हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद कोई भी चीज़ें जो हैं वो जनरली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए. लेकिन अगर वो लिक्विड में ना जाकर डायरेक्ट गैसीज स्टेट में अगर चली जाती है तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन. नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो जाता है. तो जैसे भी हमने पीछे देखा कि जो आइस है, आइस को हम जैसे ही थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो लिक्विड में, और लिक्विड के बाद सीधा अगर और ज़्यादा हीट करोगे तो उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है. तो कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. जैसे ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, देयर बाई सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड. यानी सोलिड, अब यहाँ पे एक वर्ड आया मेल्ट. मेल्ट जनरली वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड. उसके बाद द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर है? तो यानी जैसे मैंने बताया मेल्ट, मेल्ट कौन होता है? जनरली सॉलिड, और सॉलिड का ही हम जनरली कैलकुलेट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज टू सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. क्लियर? सॉलिड स्टेट से अगर कोई भी लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उस प्रोसीजर का नाम होता है फ्यूजन, और इस प्रोसीजर को मेल्टिंग के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की जो इफेक्ट होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. जैसे पहला इफेक्ट है इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. लिक्विफाई गैसेस को जो जनरली हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर के द्वारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसका फॉर्मूला पढ़ते हैं CO2 is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to add to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. यानी जो हमारा CO2 गैस है, CO2 गैस हमारा ड्राई आइस में कैसे कन्वर्ट होता है वो इसका प्रोसीजर है. उस प्रोसीजर को आप जैसे ही एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है
यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राई आइस क्या होता है। तो ड्राई आइस के बारे में आपको बताना चाहिए। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्लियर। तो यहाँ तक आपको आज इसको प्रिपेयर कर लेना एंड ऑल द बेस्ट।